अगली हेडिंग डालो। लॉसमेट नंबर लिखो। अवोगाड्रो नंबर आपने पढ़ लिया है, लॉसमेट नंबर आज पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है बेटा? बताओ। एक मोल के अंदर मौजूद पार्टिकल की संख्या क्या कहलाती है? अवोगाड्रो नंबर, है ना? अच्छा चलो, अच्छा अब चलते हैं हम लोग लॉसमेट नंबर की तरफ। चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, लिखो बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ml ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। इसका मतलब समझ में आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने में? 1 ml में क्या कहलाता है? लॉसमेट नंबर। क्लियर है? नंबर ऑफ ml है ना, कितने में? कितने में? 1 ml में, ये क्या कहलाएगा? लॉसमेट नंबर। अच्छा अवोगाड्रो नंबर क्या होगा? हाँ वेरी गुड। तो आप अवोगाड्रो नंबर और लॉसमेट नंबर में अंतर समझ पाए? यहां सारे बच्चे 1 ml को गोले में बंद करें, वहां 1 मोल अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है और लॉसमेट नंबर 1 ml के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल है। है ना? जरा फिर से पढ़ लो। लॉसमेट नंबर में 1 ml आप गोले में जरूर बंद कर लेना, ये लॉसमेट नंबर होते हैं। चलो अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ml ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉसमेट नंबर, है ना? अच्छा एक बात बताओ, 24, जैसे मान लीजिए कि एक मोल किसी भी गैस का ले लो, 1 मोल किसी भी गैस का ले लो, तो उसका एसटीपी पे वॉल्यूम फिक्स दैट इज 22,400 ml या 22.4 लीटर, फिक्स है ना? और इसी का नाम क्या होता है? क्या होता है बेटा? मोलर वॉल्यूम। इसी का नाम क्या है? मोलर वॉल्यूम। तो जरा लिखो, लिखो 22,400 ml, लिखो 22,400 ml। अच्छा इसके पहले लिख देना एट एसटीपी, लिखो एट एसटीपी। 22,400 ml के पहले लिखो एट एसटीपी, एट एसटीपी 22,400 ml ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। क्या लिखोगे बेटा? एट एसटीपी 22,400 ml ऑफ एनी गैस, बताओ बेटा, कंटेन, बताओ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, हाँ है ना? लिखो बेटा इसको। अरे 22,400 ml हमने 1 मोल की ही तो बात कही है, 1 मोल के अंदर अवोगाड्रो नंबर ही पार्टिकल्स तो होते हैं, है ना? लिखो बेटा, इस बात को लिखो। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, 22,400 ml कितने मॉलिक्यूल के बराबर होता है? कितने? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो बताओ 1 ml ऑफ एनी गैस, है ना? बताओ बेटा, कंटेन, बताओ क्या लिखा जाएगा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपान 22,400, है ना? अब जरा इसको डिवाइड करके बताएं सारे बच्चे, सारे लोग इसको ध्यान से करेंगे। बताओ आंसर बताओ। 2 पॉइंट, सब लोग सही सही बताना। पावर बताओ, पावर 10 की पावर 90, 19, 18। सब लोग अपना अपना आंसर सही से कैलकुलेट करो, आंसर सही से बताना। अच्छा देखो, यदि इस पॉइंट को हम इधर ले आए तो माइनस में चला जाएगा, तो यहां 21 कर दें। अरे 602 इंटू 10 की पावर 21 कर दें अपान 224, और ये क्या है?
2 जीरो हैं, ऊपर ले जाएं तो और कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सीधे हम 19 लिख दें, लिख दें। अब आप कुछ ना करो, इतने का डिवाइड करके हमें बता दो बस। आंसर कितना आया, इतने को डिवाइड करो, सारे लोग करो। 602 को डिवाइड करो 224 से, डिवाइड करो, आंसर बताओ। बाकी पावर तो हमने बना ही ली है। 2.6 आ रहा है इसका, यहां लिख दिया 2.6 इंटू 10 की पावर 19। ये क्या है, ये है मॉलिक्यूल। कैलकुलेशन देख लेना, है ना। इतने मॉलिक्यूल क्या होगा पर ml, क्योंकि हम एक ही ml में तो कैलकुलेट कर रहे हैं। 2.6 इंटू 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल पर ml, है ना। अच्छा ये बताओ, अपने ये अपना क्या बना, लॉसमेट नंबर। चलो अच्छा, लॉसमेट नंबर सबको समझ में आ गया, क्यों बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। अच्छा, मोल को रिप्रेजेंट करना सिखा दिया गया था, है ना। अच्छा, 1 लीटर किस किस के बराबर होगा, ये सिखा दिया गया था। बताओ 1 लीटर किसके बराबर होगा, वेरी गुड, बताओ बेटा। 1 लीटर किसके बराबर होगा, बता दो सारे बच्चे बताओ। हाँ, 1 लीटर किसके बराबर होगा, बताओ बेटा। 1000 ml, बहुत बढ़िया। आगे बताओ, तुम बता रहे हो कि इको क्रिएट कर रहे हो। 1 लीटर बराबर होगा 1 डेसीमीटर क्यूब, बराबर होगा 1000 ml, बराबर होगा 1000 सीसी। इसी को सेंटीमीटर क्यूबिक कहते हैं, है ना। अच्छा, और क्या होगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, है ना। क्लियर है। तो ये सारे पैमाने आपको आने चाहिए, नहीं तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। ना लिखे हो तो लिख लें। फिर चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लॉसमेट नंबर सबको आ गया, आगे बढ़ो। अब यहां बीच में लिखो 1 मोल, है ना, CO2। 1 मोल CO2 को हम किस किस के बराबर कर सकते हैं, ऐसे बीच में लिखना, एक लंबी सी लाइन खींचो, तो हम किस किस के बराबर इसको कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ये नंबर गिन के ना खींचना, ये बढ़ सकते हैं, वैसे ये 12 नंबर तक जाएगा। ये ऐसे एरो 12 होने चाहिए, और लेकिन अभी एरो ना लगाना, लाइन खींच लो, एक एरो लगाना, फिर जब वो कैलकुलेशन हो जाए तो फिर दूसरा। ऐसे कितने एरो लगेंगे, 12। लेकिन तुम एक साथ सब ना खींचना। हाँ, एक साथ ये लाइन खींच सकते हो, बट ये ना खींचना एक साथ, क्योंकि वो छोटे बड़े हो जाएंगे। किसी कॉलम में ज्यादा कैलकुलेशन, किसी कॉलम में कम कैलकुलेशन। अच्छा एक बात बताओ, बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला आपको मालूम है, जरा बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला क्या है ना, मोल इंटू Na और इंटू एक्स। एक्स एक जादू है, एक्स क्या है, एक जादू है। एक्स का मतलब हमेशा संख्या होता है, क्या, संख्या। इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन पूछे प्रोटॉनों की संख्या, मॉलिक्यूल पूछे मॉलिक्यूलों की संख्या, जो एटम पूछे एटमों की संख्या। और मान लो हम एक्स को एटॉमिसिटी लिखा के फुर्सत पा लिए होते तो आगे के सारे सवाल गड़बड़ हो जाते। तो एस एक जादू है, एक्स क्या है, एक जादू है। जो पार्टिकल का नंबर पूछे उसी पार्टिकल का नंबर वहां जाके रख दो, है ना। तो सारे अच्छा बच्चे बताओ बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला हमने क्या सीखा, बताओ बेटा। पहला लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लिखो बेटा, लिखो नंबर ऑफ, पहला लिखो, पहला पॉइंट, पहला कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ एटम्स। पहला कैलकुलेशन किसका करना है, नंबर ऑफ एटम्स। सवाल क्या है, 1 मोल CO2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, पहला सवाल है 3Na। चलो अच्छा बताओ, नंबर ऑफ एटम्स हमने पूछा है, तो इसका मतलब हमने क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। अच्छा बताओ,
अब नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह क्या है? नंबर ऑफ एटम। अच्छा, नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला अपने पास क्या है बताओ बेटा? मोल इंटू Na और इंटू एक्स, है ना। अच्छा, अपने पास मोल कितने दे रखे हैं? 1 मोल, यहां रख दो। इंटू Na कितना है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यहां रख दो। और उसके बाद x एक जादू है। अब जरा बताओ CO2 में कितने एटम है? 1 और 2, ये टोटल कितने? 3 यहां रख दो, है ना। अब चलो Na को Na ही मान लिया जाए, बार बार क्या कैलकुलेशन करना, है ना। इसको Na ही मान लो, जब जरूरत लगे कैलकुलेशन वाली बात दे तो आप कैलकुलेशन करना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3Na। और जब मान लो आपसे कैलकुलेशन वाली बात कहे तो यहां रख के कैलकुलेट कर देना, है ना। तो देखो पहला अपने पास ये कैलकुलेशन आया, 1 मोल के अंदर 3Na एटम्स पाए जाएंगे, पहला सवाल, है ना। ऐसे हम 12 सवाल लगाएंगे। अच्छा, सवाल नंबर 2। अच्छा, सवाल नंबर 2 जरा पढ़ो। नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम की हमें कैलकुलेशन बताओ। अभी हमने देखो एक मास्टर फार्मूला लिख दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला मोल इंटू Na और इंटू एक्स, ये फार्मूला हमने लिखा है। एक्स एक जादू है, जो पूछे उसकी संख्या रखते जाओ, बस और कुछ करना ही नहीं है। हमने एटम्स पूछा, एक्स की जगह हमने कार्बन के टोटल एटम्स रख दिए। ये देखो एक्स एक जादू है। अब दूसरे सवाल में मैंने क्या पूछा कि CO2 के अंदर कार्बन एटमों की संख्या बताओ, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, फिर फार्मूला वही लगेगा ना, क्या? मोल इंटू Na और इंटू एक्स। अच्छा, मोल कितना है? 1 इंटू Na को क्या रखो? Na और इंटू एक्स यहां क्या है बताओ? CO2 के अंदर C कितना एटम है? 1, तो x की जगह रख दो बेटा 1। तो आंसर अपना क्या आया? अपना आंसर आया Na कार्बन एटम। Na क्या है? कार्बन एटम। कितने में? 1 मोल CO2 के अंदर। क्लियर है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आप तीसरा सवाल लगाओ। तीसरा सवाल यह है, तीसरा कैलकुलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटमों की संख्या बताओ, है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सवाल समझ रहे हो क्या है? 1 मोल CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है हमने। सवाल को यहां से पकड़ना है, यहां से। हाँ, फार्मूला वही, मोल इंटू Na और इंटू एक्स। अच्छा, मोल कितने बेटा? 1। Na को आप Na ही रहने दो, और बेटा x की जगह आप क्या रख लो? अब देखो CO2 में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2, तो x की जगह क्या रख दो? 2। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा बेटा? 2Na आ गया, है ना। अच्छा, चौथा सवाल समझ में आ रहा? अच्छा देखो, चौथा सवाल सब लोग लगाते चलो, मतलब इतने पॉसिबल सवाल बन सकते हैं हम जितने आपको बताते जा रहे हैं। चौथा सवाल आ जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल CO2 के अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब बताओ, फार्मूला तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाला ही लगना है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे? मोल इंटू Na और इंटू एक्स, 22Na। हाँ, अच्छा, मोल कितना दे रखा है बेटा? 1। अवोगाड्रो नंबर को Na ही रख लो और इंटू एक्स। अब देखो CO2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22। जब इलेक्ट्रॉन पूछे या टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे एक ही बात है, लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो संभल के, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6। ऑक्सीजन का कितना है? 8। 8 वाले कितने लोग हैं? 2। किसी न्यूट्रल एटम का जो Z होता है वही उसका E होता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन? 6, और प्लस ये कितने बेटा? 16। आंसर आ गया 22 इलेक्ट्रॉन है किसके पास? CO2 के पास। यहां हमने क्या रखा? 22। तो बताओ अपना आंसर क्या आ गया?
22Na। आया? अगला सवाल, बैठो बेटा, नमस्ते। अगला सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल देखो, 4 नंबर सवाल हो गए ना बेटा। चलो, अच्छा ये कैलकुलेशनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो वही एक सेम फार्मूला लग रहा है सब पे। कौन सा? नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल। और नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला कौन सा है बताओ बेटा? पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉन्ड पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, कुछ भी हो सकता है पार्टिकल। क्लियर है? आगे आ जाओ, 4 नंबर सवाल तक हम पहुंच गए। 4 के बाद आ जाओ 5 नंबर सवाल। अच्छा तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो 1 मोल CO2 में 22 Na, है ना? वो तो बात समझ में आई गई। फार्मूला अपने पास क्या होगा? मोल इंटू Na इंटू एक्स। क्लियर है? अच्छा मोल क्या हो जाएगा? 1 और इंटू Na क्या है? Na और इंटू एक्स क्या है? अब चलो, CO2 है बेटा, इसका Z कितना है? 6, इसका Z कितना है? 8, 8 वाले कितने लोग हैं? 2। अच्छा प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होता है, इसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 16। तो टोटल जोड़ लो तो कितना हो गया? 22 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रोटॉन कभी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां क्या रख दोगे? 22। ये ना सोचना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। जब न्यूट्रल होगा कोई मॉलिक्यूल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 22Na, है ना? 5 सवाल हो गए। छठा नंबर सवाल लिखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ लिख लो। अगला कैलकुलेशन 6 नंबर। बढ़े आगे, यहां तक के कैलकुलेशन सबको आ गए? हाँ अगला आ जाओ 6 नंबर। 6 नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फार्मूला वही नंबर ऑफ पार्टिकल वाला। क्या हो जाएगा? मोल इंटू Na और इंटू एक्स, है ना? अच्छा बेटा मोल कितना है? 1। Na ही रहने दो। अब x देख लो क्या है। अच्छा देखो, कार्बन और O2 यही तो है CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, है ना? अच्छा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन लिख लेते हैं, फिर तो उसको दोगुना कर लेंगे। एटॉमिक नंबर 8, है ना बेटा? और एटॉमिक मास 16। इसके और इसके अलग अलग न्यूट्रॉन निकाल दो। न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है? A माइनस जेड। इसका A कितना है? 12, जेड कितना है? 6। तो इसके पास 6 न्यूट्रॉन है। कार्बन का कितना एटम है? 1, तो इसका मतलब है 6 न्यूट्रॉन इसके। अब इस पे देखो, इसका फार्मूला लगाओ, A माइनस जेड। अच्छा A क्या है? 16 माइनस 8, आंसर आ गया 8। तो एक ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन है, तो ऑक्सीजनों की संख्या है कितनी? 2। तो 16 न्यूट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन, 22 न्यूट्रॉन आ गए आपके पास। ठीक है, तो यहां हमने रख दिया 22, तो अपने पास आंसर आ गया 22Na। 22Na। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब हमारे सेम आए, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा कि पता लगे तुमने जादू सीख लिया, बोला इलेक्ट्रॉन निकाल दो सब बराबर होगा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा यदि न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है ना? ये कहानी सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। आप 7वां नंबर सवाल लगाओ, आगे बढ़ा जाए बेटा। अच्छा ये सबको किसी तरीके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 7वां नंबर सवाल लगाओ, लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। अगला कैलकुलेशन करो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। 7वां नंबर कैलकुलेशन है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर।
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करो। फार्मूला वही बेटा सेम रहेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल ही है ना। फार्मूला क्या रखेंगे, मोल इनटू Na और इनटू बेटा x, चलिएगा सेम फार्मूला। आंसर क्या आ गया बेटा 4Na, वेरी गुड। अच्छा आप देखो, अपने को मोल मालूम है बेटा, मोल कितना है 1, Na तो Na ही है, और इनटू अब x को हम जान लें। अच्छा बताओ, ये अपना CO2 मॉलिक्यूल है, इसको हम बनाएं, इसके बॉन्ड दिखाएं। कार्बन को सेंटर पे रखेंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, इनके घर में कितने लोग हैं 6, है ना, और इनको अपने घर में चाहिए कितने 8, यानी ऑक्टेट में कितने लोग चाहिए 8। तो ये क्या करेंगे, अपने 2 बच्चों की शादी करेंगे। अच्छा ये भी अपने 2 बच्चों की शादी करेंगे। अच्छा कार्बन को अपने घर में कितने लोग चाहिए 8, है ना, और कार्बन के कितने बच्चे हैं 4, तो ये अपने चारों की शादी करेगा। तो देखो 2 इधर शादी कर देगा, देखो 2 इनकी शादी करनी है और 2 इनकी भी शादी हो गई, ये देखो इनकी इधर शादी करा दो, तो देखो इनकी 2 की शादी हो गई, तो इधर इनकी 2 की शादी हो गई, इनकी 2 की इधर शादी हो गई, इनकी 2 की इधर शादी हो गई। तो क्या हुआ बेटा, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच गया 8, ऑक्टेट सबका कंप्लीट। अब बताओ ये एक बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पेयर जिसने बॉन्ड बनाए हो, इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जिसने बॉन्ड बनाए हो, और इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जिसने बॉन्ड ना बनाए हो, वो कहलाते हैं लोन पेयर। इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जिसने बॉन्ड बनाए हो बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जिसने बॉन्ड ना बनाए हो लोन पेयर। तो बताओ यहां पे बॉन्ड पेयर ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हैं यहां पे 4। अच्छा ये बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं 4। सेंट्रल एटम पे तो नहीं है, बट सराउंडिंग एटम पे कितने लोन पेयर हैं। तो हमने यहां CO2 मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर पूछे हैं, तो इसका मतलब सेंट्रल और सराउंडिंग सबके लोन पेयर आपको काउंट करने हैं। क्लियर है। अभी अगला सवाल लोन पेयर का भी मैं पूछूंगा ना, तो आंसर यहां क्या रखोगे 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, तो आंसर क्या आ गया 4Na। क्लियर है। अब 8वां सवाल, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब बताओ नंबर ऑफ लोन पेयर का फार्मूला क्या होगा, लोन पेयर भी क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, फार्मूला क्या हो जाएगा मोल और बेटा Na और इनटू x, मोल 1 Na है और इनटू x क्या है। अब बताओ लोन पेयर भी कितने हैं 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4Na। कितने सवाल हमारे पास हो गए 8 सवाल। अच्छा 9वां सवाल लिखो, लिखो बेटा, लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, इस फार्मूले को सब लोग लगा लिए ना। अब 9 नंबर सवाल, अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। का फार्मूला क्या है मोल और इनटू Na और बेटा इनटू x, है ना। अच्छा बताओ मोल कितना है 1, Na तो Na ही है और इनटू x क्या है, बताओ CO2 एक मॉलिक्यूल है या नहीं, CO2 एक मॉलिक्यूल है या नहीं, यहां पे रख दो 1, तो आंसर क्या हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। x एक जादू है, समझ में आ गया, x बदलता जाएगा, x एक संख्या है ना। चलो ये Na लिखा है NP नहीं समझ लेना, ये क्या है Na। चलो अगला लिखो 10 नंबर सवाल, लिखो 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल लिखो। अच्छा 1 मोल CO2 कितने ग्राम के बराबर होगा, हाँ एक तो यही सवाल बना लो, लिखो हाँ लिखो, एक सवाल तो यही बना लो, लिखो बेटा। आगे चलते हैं, आप देखो 10 नंबर सवाल देखो,
10 नंबर सवाल। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल कितने ग्राम CO2 के बराबर होगा? 1 मोल CO2 कितने ग्राम CO2 के बराबर होगा? हाँ, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 44 ग्राम CO2। क्लियर है? नहीं समझ में आया? पूछा जाए 1 मोल CO2 किसके बराबर होगा तो कितना होगा? अरे आपको पढ़ाया नहीं गया था, 1 मोल का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास एटम का या ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का बराबर होते हैं। क्लियर है? तो अब देखो 1 मोल CO2 है, तो 1 मोल CO2 किसके बराबर है बताओ? मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। चलो अच्छा, सारे बच्चों को जहां ये लिखाया गया हो, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास एटम के लिए रखना और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए रखना। अच्छा ये देखो, जहां बेटा पढ़ाया था वहां जाओ, देखो जाके, सब लोग देखो जाके, दुनिया में किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का को बराबर किया जा सकता है किसके? उसके मॉलिक्यूलर मास के। हाँ, एटम है तो एटॉमिक मास के कर देना और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर कर देना। अब मान लो यहां 2 एटम पूछे, कोई बात नहीं, 1 एटम के बराबर कर लेना, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के लिए पूछे 3 से, 100 के लिए पूछे 100 से। क्लियर है? आप याद हमेशा 1 मोल को रखना और जितने मोल वो पूछता जाए मॉलिक्यूलर मास को उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। पक्का? अगला लिखो बेटा, क्या सवाल हो गए? 11 नंबर सवाल लिखो। 11 नंबर सवाल है, 1 मोल CO2 का, है ना, वॉल्यूम STP पे कितना होगा? हाँ, ये भी सवाल बना लो एक। 11 नंबर सवाल है, वॉल्यूम एट STP। आंसर बताओ क्या होगा? 22,400 ml या 22.4 लीटर। लास्ट सवाल। कितने हमने सवाल इसमें कराने के लिए बोले थे? 12। 11 सवाल हो गए, एक सवाल अभी बच रहा है, पूछो कौन? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा। 12 नंबर सवाल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकालना जानते हो बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या बोला था? ग्रुप नंबर आप जान लो, है ना। अच्छा, अपने पास मॉलिक्यूल कौन है? CO2। अच्छा, कार्बन का बताओ ग्रुप नंबर क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का ग्रुप नंबर 4 और प्लस ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6। 6 के कितने लोग हैं? 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 और प्लस 12। आंसर क्या आ जाएगा? 16, है ना। ये आंसर आपका आ गया बेटा 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग 12वां सवाल बनाने जा रहे हैं बेटा। अब देखो 12 नंबर सवाल अपने पास क्या आ गया? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फार्मूला अपने पास क्या रहेगा? मोल इंटू Na और इंटू x रहेगा। अच्छा बताओ, मोल कितना है? 1। Na ही रहेगा और x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 16। आंसर आ गया 16 Na। अब 12 नंबर सवाल, 12 टोटल 12 सवाल 1 मोल के लिए आप देख लें। 12 सवाल आप एक बार इनको सब देखो। अब जितने 12 सवाल हमने कराए हैं, आप 1 मोल NH3 के लिए यही 12 सवाल घर से लगा के आना, ठीक है? यही सेम 12 सवाल। अब 12 क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए। हमने मॉलिक्यूल बदल दिया, CO2 के जगह NH3 कर दिया। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? और वही सेम 12 सवाल आपको लगा के लाने हैं। 1 मोल NH3 में वो जो 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, और 12 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आपके लाइन से लिखे हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से करके लाना। अब चलते हैं अगली तरफ। अगली हेडिंग डालो बेटा, लिखो
चलो अच्छा, एक सवाल बोलते हैं, सवाल लगाओ जरा, सवाल लिखो। अच्छा, इतने सवाल हमने पार्टिकल्स के क्यों लगाए? क्योंकि ये जो लेटेस्ट जमाना चल रहा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही पूछ रहा है, मैक्सिमम। किसके अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल्स है? क्लियर है? तो हमने उसके इतने सवाल लगा दिए, इससे ज्यादा पॉसिबल सवाल है ही नहीं। क्लियर है? चलो अगला सवाल लिखिएगा बेटा, लिखो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी सबको याद होना चाहिए। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। पूरी बात याद होनी चाहिए। कितने? 10 Na। सब लोग पहले लगा लो, आराम से तसल्ली से लगाओ सवाल। इनका जवाब 10 Na आया है, लेकिन अपने अपने सवाल, अपने अपने जवाब अपने हिसाब से निकालें। सबका जवाब यही आया? हाँ। अब देखो, उसने पूछा क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फार्मूला अपने पास क्या है? मोल और बेटा Na और इनटू x, है ना? चलो अच्छा, सबसे पहले यदि हमें कहीं से मोल कैलकुलेट कर लें तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना? अब जरा ध्यान से समझो, वाटर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड के लिए मोल निकालने का फार्मूला कौन सा है? मोल निकालने का फार्मूला V इंटू डी अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए थे? पलट के देखो जहां सारे फार्मूले लिखे हैं मोल के, पलट के देखो जहां सारे मोल के फार्मूले लिखे हैं, लास्ट वाले में लिखा होगा लिक्विड। पहले तो यही जानना बहुत जरूरी है कि वाटर लिक्विड है या नहीं, है ना? तो कौन सा फार्मूला लगेगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये लगेगा। सारे लोग देख लो, सब कुछ तुम्हारे पास है, चाहे जितने तुमको ढंग से बता दो, एक जगह करा दो, फिर भी लगा नहीं पाओगे तो फिर क्या होगा? ठीक है? अच्छा बताओ, वॉल्यूम कितना दिया गया है आपके सवाल में? वॉल्यूम 18 है। हाँ, 18 ml, ठीक है। और इनटू डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है? 1 ग्राम और पर ml, है ना? अपान मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना हो जाएगा? 2 और प्लस इसका 16 हो जाएगा 18। 1 ग्राम 2 16, ये 18, या 18 रख दो। देखो ml से ml कैंसिल, है ना? तो 18 अपान 18, ये आ गए कितने बेटा? 1 मोल। यहां रख लो 1 और इंटू Na और इंटू x। अच्छा बताओ, पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन पूछा है। अब आप H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8। अच्छा बताओ, एक एटॉमिक नंबर है तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 उठा के यहां ले आओ, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया? 10 Na। बिल्कुल सही। द नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन लिखो बेटा। द नंबर ऑफ एटम्स, the number of atoms in 4.25 gram 4.25 gram of ammonia is approximately मतलब लगभग। सवाल पहले पढ़ो, समझो, फिर क्या पूछ रहा है उसका फार्मूला अप्लाई करो। पहला जवाब आ गया 1 Na। ठीक, वेरी गुड। अच्छा बताओ, फार्मूला कौन सा लगेगा? हर फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें?
इसमें पूछ क्या रहा है, पहले सवाल पढ़ो, पहले ये तो समझो सवाल पढ़ के कि ये पूछ क्या रहा है। बताओ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे? अरे एक ही फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या फार्मूला है, मोल Na इंटू एक्स, है ना। तो बताओ इतना समय लगना चाहिए, सवाल पढ़ा नहीं कि सवाल लगाना शुरू। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा ना, एटम्स क्या है, पार्टिकल है, तो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है ना। तो हमने यहां फार्मूला लिखा, नंबर ऑफ एटम्स, फार्मूला क्या है, एन, एन मतलब मोल। चलो अच्छा मोल को मोल ही लिख देता हूं मैं, लिखो मोल और इनटू बेटा Na और इनटू एक्स। तो अब हम सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लें, है ना। ये है अपनी अमोनिया, अमोनिया का हमने मोल निकाले। अच्छा बताओ मोल का फार्मूला मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, यही फार्मूला पढ़ाया। वेट कितना दिया गया 4.25, यही दिया गया है, अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा नाइट्रोजन कितना 14 प्लस 14 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन, एक तो तीन, तीन, आंसर आ गया 17। 17 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आया आंसर बताओ, कट जाएगा। चलो आगे आ जाओ, यहीं रख लो, यहीं रख लो, 4.25 अपान 17, इतने मोल निकले, और इनटू बेटा Na और इनटू एक्स, है ना। अच्छा बताओ नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, बताओ बेटा NH3 में आपको कितने एटम दिख रहे हैं, एक नाइट्रोजन का, तीन हाइड्रोजन के, टोटल मिला के 4, यहां 4 रख लो, ठीक है। कुछ आया बात समझ में? अच्छा ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करो 17, तो कट गए, टोटल कितना बचा, मतलब Na 1 Na, यही सबका आया होगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो बेटा, 17 आंसर आएगा। हम सब ऐसे काट दिए ना, बोले पता नहीं क्या है, उनके लिए, उन धूर्तों के लिए ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 17 आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, Na। अगला एक और सवाल हो जाए इसी बात पे, देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगला सवाल। और ये सब सवाल लगाएंगे बेटा, इसकी ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, डेटा चेंज होगा, मॉलिक्यूल का नाम चेंज होगा, से लगाने का तरीका आपका यही रहेगा। लिखिएगा बेटा, लिखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम ऑफ CO2, लगा लिए, पेन चलना चाहिए, 0.2 Na, दो जवाब आ गए 0.2 Na के, 0.2 Na। सब लोग लेकिन बेटा कैलकुलेशन अपना अपना करें। अच्छा मोल के सवाल लगने लगे, समझ में आने लगे, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको मोल बनाना आने लगा कि मोल को कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि मोल बन जाए। अच्छा लॉसमेट नंबर में क्या याद रखना, 1 ml, है ना, और अवोगाड्रो नंबर में 1 मोल, इतना बड़ा चेंज है। क्लियर है? सब लोग एक रफ कॉपी रखा करो, है ना, रफ रखा करो अपना, उसे हम कैलकुलेशन कर लिया, गलत होगा गलत होगा, सही होगा सही होगा, तुम्हारा पेन चलना चाहिए, गलत सही कुछ भी आए पेन चले। आंसर क्या है बेटा, कितना 0.2 Na, आंसर आया है 0.2 Na, है ना, ये आंसर आ रहा है। अब सही है गलत है तो बात की बात है, अभी तक यही आ रहा है ना। सवाल में ग्राम कितना लिया है, 4.4, है ना। चलो अच्छा, अच्छा क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का फार्मूला क्या होगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला है ना, क्या रखोगे, मोल और इनटू Na और इनटू बेटा एक्स, है ना। अच्छा मोल, सबसे पहले हम मोल निकाल लें, है ना।
अच्छा बताओ बेटा, CO2 को हमको कितने ग्राम दिए गए? 4.4 ग्राम। अब हम इसके मोल निकालें तो मोल का फार्मूला क्या है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट अब कितना दिया गया? 4.4 अपान मॉलिक्यूलर वेट, इसका निकालो। ये हो गया 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16 तो 2 32। आंसर आ गया 44 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। 44 यहां रख दिए। अच्छा तो ये कितना आ गया? ये पॉइंट हटाएं तो एक जीरो बढ़ा ले, ये कट गया। आंसर क्या गया? 1/10, या इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक, आ गए यहां मोल आ गए अपने पास 0.1। इंटू Na को आप Na ही रखो, और इंटू ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2, है ना। CO2 के अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2, यहां रख दो 2। आंसर क्या आ गया? 0.2 Na। सबका जवाब बढ़िया आया। क्लियर है? चले आगे, सवाल एक और सवाल कर दो। लिखो बेटा, अगला सवाल एक हो जाए इसी बात पे। लिखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will have largest number of atoms? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम मतलब यहां लार्जेस्ट का मतलब है मैक्सिमम नंबर से, लार्जेस्ट का मतलब साइज से नहीं है। ठीक है, सवाल लिखो। सवाल हो गया। अच्छा, अब मैं नीचे ऑप्शन भी लिखवा दूं, नहीं तो आप सेलेक्ट कैसे करोगे? ऑप्शन लिखो। लिखो, बदल दिया। लिखो 1 ग्राम AU गोल्ड, AU 1 ग्राम AU। ऑप्शन नंबर 2 1 ग्राम Na सोडियम। अगला लिखो, तीसरा है 1 ग्राम लिथियम Li। चलो आगे देखो। चलो अगला लिखो। देखो बेटा, 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। सब लोग इसको लगाएं, लेकिन लगाएं, कैलकुलेशन करें। चलो कैलकुलेशन करो बेटा, बताओ क्या है? थर्ड ऑप्शन। सब लोगों ने लगा लिया होगा, कैसे? अच्छा देखो, अब बहुत ध्यान से समझो। आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देखो वहां पे उसने पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स का मतलब उसने जानते हो क्या पूछा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला अपने पास क्या है? मोल और इंटू Na और इंटू एक्स, है ना। अच्छा, अपने पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4। एक है गोल्ड, दूसरा कौन सा है? सोडियम, तीसरा कौन सा? लिथियम, और चौथा Cl2 गैस, है ना। अच्छा देखो, ये तीनों एटम है, ये मॉलिक्यूल है। क्लियर है? अब हमको करना क्या है कि इनके सबके हमको मोल निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेने हैं? मोल। अच्छा, मोल कैसे निकालेंगे? वेट अपान एटॉमिक वेट और वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, है ना। क्लियर है? तो निकालो, सबका एक एक का निकालो। एक सवाल कैलकुलेट करके लगाओ, फिर बाद में आंसर जानना सीखेंगे। पहले एक का कैलकुलेशन करो फुल, सबका निकालो, एक एक का निकालो, चारों का अलग अलग निकालो,
फिर यहीं से हम आपको कॉन्सेप्ट बना के बताते हैं। एक सवाल तो पूरा हो ही जाए। 197, हाँ 196.97 तो मतलब वो 97 है ना। अब कैलकुलेशन 96 से भी कर लो, कोई बहुत अंतर नहीं आएगा। हाँ, और ये ना कहना, ये ना सोचना ये सारे वहां आपको देगा। हाँ, एटॉमिक नंबर दे या ना दे, एटॉमिक मास जरूर देगा आपको। तो इससे ना घबराओ कि कैसे होगा। अच्छा निकालो बेटा इसका। अच्छा इसका वेट बताओ। वेट आपको 1 ग्राम दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास 196 या 197 कर दो, है ना, 196.97। तो ठीक है। अच्छा इसका बताओ वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा वेट कितना दिया गया है? अच्छा मॉलिक्यूलर वेट 23, मॉलिक्यूलर नहीं एटॉमिक वेट कितना 23। अच्छा तो यहाँ एटॉमिक वेट रखो, मॉलिक्यूल का है रखेंगे, यहाँ सब जगह क्या रखेंगे एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। यहाँ वेट अपान क्या रखेंगे एटॉमिक वेट, कितना रखेंगे Li कितना है 6, ठीक है। अच्छा इसका बताओ 7, बताओ तुम लोग यहीं थोड़ी ही जगह में गड़बड़ करवा दिए हैं। हाँ 7, 6 रखवा दिए। चलो तो कैलकुलेशन के लिए क्या करें, मास से बदल दे हैं। हाँ अच्छा इसका बताओ Cl2 का कैसे निकाले। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या रखेंगे बताओ 1 अपान 77, 71। हाँ ठीक, ठीक है रख दो। अरे 35.5 होता है। चलो अच्छा एक बात बताओ, इन चारों ऑप्शन में देखो नीचे यानी डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है। तो देखो इसका बहुत ज्यादा, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका सबसे कम है, मतलब इनमें से सबका सबसे कम है। तो जिसका डिनोमिनेटर जितना कम होगा उसका आंसर उतना बड़ा आएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो बताओ इसके मोल इन सबके मोल से ज्यादा आएगा, है ना, आएगा। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे बाकी चीजें तो कांस्टेंट हो गई। अब मेरी बात समझो, अब यहां पे एक बात तुम्हें समझनी है, कभी जब आपको ग्राम दे दे, क्या दे दे ग्राम दे दे, किसका किसी भी गैस का, तो यदि वो अपने स्टेबल फॉर्म में है, जैसे Cl का स्टेबल फॉर्म क्या होगा Cl2, क्लियर है। तो आप गैस वाले फार्मूले पे मत जाना, गैस वाले फार्मूले पे मत जाना। Cl अब देखो यहां Cl2 गैस तुमसे बोला है, गैस है ना, और गैस को हम तौल किस में रहे हैं ग्राम में, तौलेंगे किस में ml में। तो या तो हमको डेंसिटी दे दे तो हम चेंज करके पहुंच जाएं, और डेंसिटी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, तो जैसे Cl का स्टेबल फॉर्म Cl2 होता है, समझ में आ रही बात। अब यहां पे हम इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा एक काम करो इसका कैलकुलेशन करो, आज तुमको आगे वाली बात बताते, इसका कैलकुलेशन करके बताओ सब लोग। 0.014, चलो इतना रखो। अच्छा इसका कैलकुलेशन बताओ सब लोग। 0.14, जीरो का पॉइंट के पहले वाला मत बोला करो। इसका बताओ 0.04, चलो आगे इसका बताओ 0.0095 आ गया। अच्छा बताओ इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कौन सी, ये वाली सबसे बड़ी है। अच्छा
अब जरा ध्यान से समझो और सबके लिए अब आप ऐसा करो, निकालो। अच्छा बताओ इसके मोल कितने आए, एयू के सबका निकालो। बताओ कितने मोल आए इसके, 0.005 और इंटू बेटा Na और इंटू क्या रखेंगे, कितना रखेंगे 1, क्योंकि एयू एक सिंगल ही एटम तो है। चलो अच्छा उसके बाद दूसरा निकालो Na। Na के कितने आए बेटा 0.043 इंटू Na और एटमों की संख्या कितनी है 1। अगला बताओ, अगला कौन सा बेटा Li, संख्या कितनी है 0.14 इंटू Na और इंटू बेटा क्या रखोगे, अगला कौन सा है Cl2, आज सीखोगे। इसके मोल कितने हैं 0.014 है ना, और इंटू बेटा Na और इंटू यहां क्या रखोगे, ठीक है। आप देखो अब सवाल पढ़ो एक बार, सवाल पढ़ो। अब सबके आंसर हमको बताओ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 0.005 Na होगा बेटा। अच्छा इसको बताओ 0.043 Na, इसका आंसर बताओ 0.14 Na। अच्छा इसका आंसर बताओ, बताओ 0.028 Na। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा आंसर कौन आया, कौन सा आंसर आया, सबसे बड़ा आंसर कौन सा आया, ये आया कि नहीं आया। अच्छा ये तो हमने कैलकुलेशन करके देख लिया, और मान लो अब हमारे पास समय बहुत कम है, क्लियर है, सवाल जल्दी से लगाना है, तो उसके लिए आप हमेशा किस पे ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर पे। जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसका नंबर ऑफ मोल उतना ज्यादा आएगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल जितना ज्यादा आएगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी उसने ज्यादा आएंगे। क्लियर है। अच्छा ये तो कैलकुलेशन हो गया, क्लियर है। और मान लो अलग अलग दिया हो तो फिर सबको कैलकुलेट कर लेना। मान लो नंबर ऑफ एटम अलग अलग हो तो फिर क्या करना, कैलकुलेट कर लेना। मान लो किसी के पास एटम की संख्या बढ़ा दे, मोल इधर कम निकले, एटम की संख्या बढ़ा दे, समझ में आ रहा, तो भैया उस तरीके में सवाल लगाना। क्लियर है। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई, तो इस बात को लिख लो। तो एक सवाल तो कम से कम लग जाना ही चाहिए। अब जैसे सेम एटमों की संख्या हो, एटमों की सबकी संख्या एक एक है, तो आपका डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट फिट बैठ जाएगा, है ना। और मान लो एटमों की संख्या अलग अलग हो तो फिर आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो इसको लगा लो बेटा। एक सवाल आप बढ़िया से कैलकुलेट करके लगा लें। और मान लो यहां पे सबके पास क्या होता, एक एक एटम होता, तो सीधे कौन से कॉन्सेप्ट जाते हैं, डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे, उसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। लेकिन मान लो ऐसा ना हो तो फिर आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब चलें अगली तरफ। अगला लिखो बेटा, अगली हेडिंग डालो इसी बात पे, लिखो अगला लिखो अब नई हेडिंग बनाओ, नई हेडिंग बनाओ। नई हेडिंग एक बनाओ, लिखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ solute in binary solution in binary solution अच्छा बाई का मतलब क्या होता है, दो। बाइनरी का मतलब क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, है ना, दो चीजों का मिक्सचर, है ना, दो चीजें मिली हैं उसका बना हुआ है सॉल्यूशन, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें से एक क्या है, सॉल्यूट, और एक क्या है ना।
तो जैसे चीनी क्या है, सॉल्यूट, पानी क्या है, सॉल्वेंट, शरबत क्या है, सॉल्यूशन, शरबत क्या है, सॉल्यूशन है। अब जरा ध्यान से समझो, आज के बाद हम यदि आपको सॉल्यूट कहीं लिखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और यदि हम कहीं सॉल्वेंट लिखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आज के बाद हम पी से। कहीं हमने ए लिख दिया मतलब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और हमने बी लिख दिया तो हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, बाइनरी मीनिंग सबको समझ में आ गया। शरबत हमारा क्या है, बाइनरी, लेकिन कहेंगे कैसे, हम उसमें नींबू भी डालते हैं, नहीं समझ रहे हो, और फिर बाइनरी कहां बचा। ठीक है, हाँ, अब चलिएगा, अब बहुत ध्यान से देखो, अब पहली हेडिंग इसके अंदर डालो मोलैरिटी, पहली हेडिंग इसके अंदर डालो मोलैरिटी, मोलैरिटी। हाँ, समझ में आ रहा है, मतलब मोल का मैक्सिमम जो लिमिट है, जहां जहां तक मोल आ रहा है वो सब एक ही जगह पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, ये शुरुआत कहां की है, ये शुरुआत है सॉल्यूशन चैप्टर की। क्लियर है ना, ये कहां की शुरुआत है, सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब इसमें इसके बाद जो पढ़ा के लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाएंगे, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको ये ना सोचना पड़े कि अभी हमें किसी तरीके का मोल अभी और पढ़ना है, समझ में आ रहा, इस बात को करेंगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, बताओ मोलैरिटी क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, लिखो, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिसॉल्व, मौजूद हो या उसमें घुले हुए हो, प्रेजेंट और डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर के आगे क्या लिख सकते हैं, 1000 ml, 1 लीटर ऑब्लिक 1000 ml, 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा चलो फार्मूला बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सवाल जरा पढ़ो देखो क्या, डेफिनेशन पढ़ो देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, किसके नंबर ऑफ मोल मौजूद हैं, सॉल्यूट के, किसमें मौजूद हैं, सॉल्यूशन में, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखो ये क्या है, न्यूमरेटर, इसको क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर, और नीचे ये क्या है, डिनोमिनेटर, इन हिंदी अंश हर। ठीक है, अंश हर, ठीक है, हल नहीं हर। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, अंश, और ये क्या है, हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, अच्छा अब बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लो, हमेशा नीचे बड़ी चीज होगी और ऊपर हमेशा छोटी चीज। क्लियर है। अच्छा बताओ, बाइनरी सॉल्यूशन में सबसे छोटी चीज क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट से बड़ा कौन है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से भी बड़ा क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर है, तो कंफर्म हो गया, ऊपर कौन रहेगा, सॉल्यूट, नीचे क्या रहेगा, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। सॉल्वेंट बस एक केस में रहेगा, मोलैलिटी में, और बाकी जगह नीचे हमेशा रहेगा सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखो ये हो गया बड़ा, जो नीचे लिखेंगे वो बड़ा इंसान होगा, और जो ऊपर लिखेंगे वो छोटा होगा। अब अपने पास छोटा सबसे क्या है, सॉल्यूट, उससे बड़ा क्या है, सॉल्वेंट,
उससे बड़ा क्या है? सॉल्यूशन। मतलब ऐसे समझना है, अपने दिमाग में बैठालना है। क्लियर है? तो अब इसका मतलब समझ में आ गया, या तो यहां हम सॉल्वेंट की बात करेंगे और या तो यहां हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्वेंट का बस एक ही केस है, कौन सा? मोलेलिटी। और बाकी हर जगह क्या होगा? सॉल्यूशन। ठीक है? डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का केस एक बनेगा जब नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आएगा, दैट इज मोलेलिटी। बाकी चाहे जो आप निकाल लो, चाहे मोलेरिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, फॉर्मेलिटी निकालो, सब नीचे क्या होगा? क्या होगा? सब सॉल्यूशन की बातें होंगी। चलेगा? अच्छा, ऊपर किसकी बात होगी? सॉल्यूट की। बस इतना याद रखना, ऊपर छोटी चीज का बात होगी और नीचे बड़ी चीज की बात होगी। ये कहानी सबको समझ आ गई? अब एक बात बताओ, मोलैरिटी की डेफिनेशन, अच्छा जहां मोलैरिटी लिखा उसके आगे ब्रैकेट में लिखो कैपिटल एम। वह रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। अच्छा देखो, कैपिटल एम क्या कह रहा है? ये आपको नहीं लग रहा है कि मोल पर लीटर की बात कर रहा है? मोल किसके? सॉल्यूट के। किसमें मौजूद है? पर लीटर। पर लीटर क्या है? सॉल्यूशन। ऊपर क्या आ गया? सॉल्यूट। नीचे क्या आ गया? सॉल्यूशन। समझ में आया कुछ बात? डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो 1 लीटर मतलब क्या है? पर लीटर, है ना? 1 लीटर मतलब क्या है? पर लीटर। पक्का? अच्छा बताओ, सॉल्यूट की बात ऊपर करेंगे और अपने पास लीटर है, लीटर किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की बात नीचे करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेट हुआ दिमाग में? अब जरा ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, मोल हम लोग कैसे निकालेंगे? बताओ बेटा। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे कि नहीं? अच्छा किसके? बताओ बेटा, किसके? सॉल्यूट के, है ना? और इनटू क्या है? अब लीटर है ना, 1/V। और ये क्या है? लीटर। वॉल्यूम किसमें रख दिया? लीटर। अच्छा, अपने पास फार्मूला क्या बन गया? मोलरिटी क्या हो जाएगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। किसका? सॉल्यूट का। इंटू 1/V लीटर। अब आपका मन करता है नहीं हमको इसको कहां ले जाना है? ml में। तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट और ए इंटू 1000/V। अब यहां किसमें रखेंगे? बस यही दोनों फार्मूले आप रख लो।